नमस्कार, आर के त्यागी, एनसीआर दिल्ली गाजियाबाद। ओम सच्ची जनवाणी नामे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। अन्याय के विरुद्ध धर्म युद्ध। इंसान के खिलाफ हो रहे अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े हो। लड़ सको तो लड़ो, नहीं भी लड़ सकते हो तो लड़ने वालों का साथ दो। यदि साथ भी नहीं दे सकते हो तो लड़ने वालों का उत्साह बढ़ाओ, किंतु भूलकर भी कभी अन्याय के खिलाफ हो रहे संघर्ष में अड़ंगे ना डालो। मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण कोई नई बात नहीं। शोषित और शोषक सदियों से एक साथ अस्तित्व में रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के साथ उत्पादन के विभिन्न कारकों में अंतर्विरोध और गहरे हुए हैं, जिसमें श्रमिकों की भागीदारी के सवाल पर यूनियनों का प्रादुर्भाव हुआ है। भारत इसके प्रभाव से मुक्त नहीं रहा है। बैंकिंग में भी यही स्थिति थी। शोषण, उत्पीड़न, रखो निकालो, आने जाने का समय नहीं, कोई अवकाश नहीं जैसी स्थितियां बैंकिंग उद्योग में थी। यूनियनों से कुछ राहत मिली, लेकिन गत 20 वर्षों में कुछ बहुत ही अजीब और अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आई, जहां पिछले इतिहास की पुनरावृत्ति साफ दिखाई देती है। संगठन मैनेजमेंट के पदचिन्हों पर चल रहा है। आजकल प्रबंधन से ज़्यादा आक्रामक रवैया यूनियन नेताओं का हो गया है। आज यूनियन के नेता प्रबंधन के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। बैंक कर्मी प्रबंधन से ज्यादा अपने नेताओं से डरते हैं। वृहद स्तर पर संशोधन मुद्दे को ले आईबीए ने कभी नहीं कहा कि पैसा नहीं है, इसलिए पेंशन रिवीजन नहीं किया जा सकता। आईबीए ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने एफिडेविट में पेंशन में संशोधन न करने के 2 कारण बताए। पहला, पेंशन विनिमय 1995 में पेंशन अपडेशन का प्रावधान नहीं है, और दूसरा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान बजटीय आवंटन से किया जाता है और बैंकों में पेंशन का भुगतान पेंशन फंड से किया जाता है, और बैंक पेंशन एक वित्त पोषित योजना है, इसलिए केंद्र सरकार की पेंशन की तरह पेंशन अपडेशन की मांग अव्यावहारिक है। ये आईबीए का कहना है। और यूनियन ने पिछले कई मांग पत्रों में पेंशन रिवीजन का मुद्दा उठाती रही हैं। उसमें लिखती हैं सीओडी में, डिमांड चार्टर में, यूनियन ने कभी कहा कि आईबीए सहमत नहीं, कभी कहा पैसा नहीं है, और कभी कहा कि पेंशनर्स का बैंकों के साथ कोई अनुबंधीय संबंध या समझौता नहीं है। नोट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप ऑफ पेंशनर्स विद बैंक्स, ये कहा उन्होंने। तो कभी उन्होंने कहा कि पेंशन रिवीजन कोई पेड़ पर लटका आम नहीं है कि पत्थर मारकर गिरा दिया जाए, और अब सारी हदें पार कर खुलेआम कह दिया कि पेंशनर्स उनके सदस्य नहीं, पेंशनरों को अपनी रिटायरी यूनियनों के साथ पेंशन रिवीजन के बारे में बात करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कह दिया कि 1 लाख करोड़ ज़रूरत पड़ती है फंड्स की, पेंशन का प्रोविज़न करने के लिए कहाँ से आए, इसलिए नहीं हो सकता, कोई नहीं करा सकता। एक बात तो गंभीरता से गौर करना जरूरी है कि 90वें समझौते तक वेतन वृद्धि एकल अंक में होती थी। जब 10वें समझौते में वेतन वृद्धि की मांग शामिल की गई तो वेतन भार एकल अंक से बढ़कर 15% हो गया, और 11वें समझौते में बैंक्स घाटे में 2% वेतन वृद्धि प्रस्तावित की गई, जो अंततः 15% तक पहुंच गई। और बैंक्स घाटे में थे और पैसा भी नहीं था। फिर 15% वेतन वृद्धि हुई। इन दोनों समझौतों में वेतन बढ़ोतरी से पेंशन बढ़ोतरी की संभावनाओं में सेंध लगाई गई। मूल वेतन में 7.75% से 16.4% की कटौती करके स्पेशल अलाउंस बनाया गया और उसे पेंशन गणना से बाहर कर दिया गया। 12वें वेतन समझौते में स्पेशल अलाउंस मूल वेतन 27% होगा और सैलरी में वृद्धि 17+3
20% होने वाली है, क्योंकि पेंशन रिवीजन ना करने की डील हुई है। पेंशन रिवीजन ना होने की शर्त पर 9वें समझौते की तुलना में 10वें और 11वें समझौते में वेतन वृद्धि 1.5 गुना है और 12वें समझौते में 2 गुना हो रही है। पेंशनर्स को इस फिक्सिंग को समझने की ज़रूरत है। अब हम उन सातिराना बयानों को दोहराना नहीं चाहते जो IBA और आईबोक के महासचिव ने क्रमशः 2013 और 2018 में बार बार दिए थे, पब्लिकली भी और धरनों प्रदर्शन के दौरान भी, और वैसे भी कहा था। जब कोई पूछता था तो बताते थे वो कि पेंशन रिवीजन के बिना वेतन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, और समझौते हुए परंतु पेंशन रिवीजन नहीं हुआ। यह हकीकत 12वें BPS में भी दोहराई जा रही है। पेंशन रिवीजन पर कोई भी चर्चा तक नहीं हुई है। फिक्सरों ने पेंशन रिवीजन को दफना दिया है और IBA पेंशन रिवीजन की कब्र पर कुछ अनुग्रह राशि के फूल चढ़ा दिए गए हैं और चढ़ा दिए जाएंगे। आज शायद फाइनल हो जाएगा सेटलमेंट 13 तारीख में। तो ये है पेंशन की हकीकत और इनकी पेंशन के अंदर जो इन्होंने चाल चली है, और इसे हमें किसी ना किसी तरह से नाकाम करना है साथियों। नमन। RK त्यागी। गाजियाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय भारत। नमन।